नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गुरु देवता के 10वें भाव के परिणामों के बारे में। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु 10वें घर में बैठा है तो किस तरह के परिणाम देगा, किस तरह से हम उसका आकलन करेंगे, यानी कि इसका फलादेश कैसे करेंगे। क्योंकि जब आप गुरु 10वें घर में देखते हो तो आपके मित्र के भी हो सकता है, आपके रिश्तेदार के, पड़ोसी के, आपके भाई बहनों के, किसी के भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के एक जैसा परिणाम हो कि भाई आपके गुरु 10वें घर का है तो आपको सरकारी नौकरी लग गई, मेरे 10वें घर का है मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो अलग अलग परिणाम होंगे जन्म कुंडलियों के आधार पे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की जन्म कुंडली में गुरु अलग डिग्री पे होगा, अलग नक्षत्रों पे होगा, नमाश कुंडली में अलग राशि में होगा, यानी अलग नवमास में होगा। और इस गुरु के ऊपर किसी न किसी ग्रह की दृष्टि होगी जो आपके जन्म कुंडली में हो या नहीं हो। तो आपको इसको फलित करना जरूरी है, वो सीखना है, यानी कि हम कैसे उसे फलित करें। इस वीडियो में मैं आपको अच्छे बुरे दोनों परिणाम बताऊंगा और फलित करना बताऊंगा। फलित करने में आप जो हैं वो देख लें कि किस तरह से फलित करते हैं। अगर उस तरह से आपके शुभ जाता है गुरु, तो आपके मेरे बताए अनुसार जो शुभ परिणाम होंगे उनके आकलन आपको लागू होंगे। अगर आपके गुरु अशुभ हो जाता है जिस तरह से मैं बताऊंगा, तो आपके गुरु के अशुभ परिणाम भी मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को संपूर्ण देखें और मेरा ये जो YouTube चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, जिससे कि आपके जो भी ज्योतिष में आने वाले जो वीडियो हैं और जो हमारे पुराने वीडियो हैं, हमारे इस YouTube चैनल पे कम से कम 300 से भी ज़्यादा वीडियोस मिलेंगे आपको, जो ज्योतिष के अंदर कुंडली के ऊपर सॉफ्टवेयर में फलित किए हुए हैं और एकदम फलादेश करके बताए गए हैं। तो आप उन सब वीडियोस का लाभ लें। तो प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले 10वें घर के बारे में जानकारी लेते हैं। 10वां घर जो है वो हमारे कर्म का है। कर्म जो है वो नौकरी से भी जुड़ा हो सकता है, व्यवसाय से भी जुड़ा हो सकता है। 10वां घर एक सहायक भाव है, यानी कि ये भाव अकेला परिणाम नहीं दे सकता, ये भाव किसी न किसी भाव के साथ जुड़ेगा। अगर ये छठे घर से जुड़ेगा तो नौकरी में लाभ करेगा, नौकरी में उन्नति देगा, नौकरी में मान प्रतिष्ठा देगा, स्थायी नौकरी कर देगा, सरकारी नौकरी कर देगा। अगर ये भाव जो है 10वां भाव सप्तम से जुड़ेगा तो व्यवसाय में लाभ, व्यापार से जीवन यापन करेंगे, व्यापार में उन्नति देगा, व्यापार में मान प्रतिष्ठा बढ़ाएगा और आपको जो है वो एक सुदृढ़ व्यापार दे देगा। क्योंकि ये जो 10वां भाव है ये महत्वपूर्ण भाव है। तो इस प्रकार 10वें भाव से जुड़े हुए पर्सन हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे जातक की व्यवसाय की स्थिति कैसी रहेगी, नौकरी की स्थिति कैसी रहेगी, जातक का जो व्यवसाय है या नौकरी है वो सुदृढ़ बनेगा, और जातक क्या उसी से जीवन यापन करेगा या उसके व्यापार में या नौकरी में उथल पुथल रहेगी, हमेशा परिवर्तन रहेगा। तो ये सारे जो पर्सन है वो इसी भाव से निकलेंगे। अब महत्वपूर्ण आपको ये देखना है कि गुरु वर्धी का ग्रह है। जब इस घर में आता है तो गुरु एक बहुत महत्वपूर्ण ताकतवर ग्रह हो जाता है, क्योंकि ये मैनेजमेंट का भाव है और यहाँ पे मालिक और मैनेजमेंट को दर्शाया गया है। तो गुरु का यहाँ पे आना एक शुभ सिम्टम्स है। फिर यहाँ पे गुरु जो है वो किस राशि में ये देखना है। जब हम फलित की बात करते हैं कि भाई कैसे इसका फलादेश किया जाए, तो मैं आपको छोटे से 3 ट्रिक्स बताता हूँ, उसको आप फॉलो करें। सबसे पहले तो देखिए कि गुरु जो है वो इस लग्न में क्या भूमिका में है। आपकी जन्म कुंडली में जो भी लग्न है, जैसे यहाँ पे तुला लग्न है, 7 नंबर लिखा हुआ है, तो आपकी जन्म कुंडली में कन्या है, वृश्चिक है, धनु है, सिंह है, जो भी लग्न होता है वहां पे देखिए कि गुरु के जो राशियां हैं, 9 नंबर राशि धनु और मीन राशि 12 नंबर, वो कहाँ आ रही है। जैसे इस जन्म कुंडली में गुरु की योग कारकता को देखते हैं तो गुरु छठे घर का स्वामी है और गुरु जो है वो तीसरे घर का स्वामी है। तो इसका तात्पर्य है कि गुरु यहाँ पे एक शुभ ग्रह नहीं है। लेकिन जब गुरु 10वें घर में बैठा है, कर्म की बात करते हैं, तो गुरु इस जन्म कुंडली में वैसे एक योग कारक ग्रह बन जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे योग कारक नहीं है, लेकिन गुरु यहाँ पे उच्च का हो गया। तो हम अगर फलादेश की बात करें तो आपको देखना है कि गुरु इस जन्म कुंडली में क्या भूमिका। तो यहाँ पे जन्म गुरु यहाँ पे एक शुभ ग्रह नहीं है, क्योंकि सृष्टेश है, तो ये देखना है। फिर लग्नेश की स्थिति को देख लीजिए, लग्नेश कैसा है। लग्नेश अगर आपका जैसे यहाँ पे शुक्र जो है मजबूत बैठा है तो आपने ये देखा। इसके बाद देखिए कि गुरु किस नक्षत्र में है, महत्वपूर्ण है नक्षत्र। गुरु यहाँ पे आश्लेषा नक्षत्र में है, आश्लेषा नक्षत्र का मालिक बुध है। अब बुध अगर आपकी जन्म कुंडली में मजबूत बैठा है तो गुरु का यहाँ पे अच्छे परिणाम देने के लिए विवश हो जाएगा वो, चाहे वो गुरु कैसा भी बुरा हो। इसके बाद आपने इतना देखने के बाद आपको देखना है कि नवमाश कुंडली में क्या राजयोग में है गुरु। तो नवमाश कुंडली में आपने देखा कि भाई गुरु यहाँ पे देखोगे तो सेकंड हाउस में शनि की राशि में, तो ये एक शुभ सिम्टम्स नहीं है, शनि की राशि में होना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि भाई गुरु जो है थोड़ा सा माइनस हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे देखते हैं छठे घर का मालिक है, तीसरे घर का मालिक है, मार्केटिंग है, तीसरा घर कम्युनिकेशन है,
यहाँ पे छठे घर नौकरी का मालिक 10वें घर में बैठा है, जातक का कम्युनिकेशन इतना बढ़िया होगा कि जातक कम्युनिकेशन मार्केटिंग से ही कमा के खाएगा। नवमांश में गुरु थोड़ा सा गिर गया, लेकिन अगर ये अच्छा होता तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता। और गुरु का नक्षत्र स्वामी बुध जो यहाँ पे लाभ घर में बैठा है। तो इस तरह से आप अपनी जन्म कुंडली में फलादेश करें। जैसे कि मैं इस जन्म कुंडली में देखता हूं तो कर्म नौकरी के क्षेत्र में गुरु यहाँ पे बहुत अच्छा है। इस तरह से आपने जब ये देख लिया कि भाई आपकी जन्म कुंडली में गुरु अच्छा है तो क्या क्या अच्छे परिणाम होंगे, अब आपके अच्छे और बुरे परिणामों को आप अपने ऊपर लागू करें। तो गुरु अगर आपका शुभ है तो आप जो हैं वो एक सरकारी नौकरी या एक स्थायी नौकरी या एक मैनेजमेंट या ऐसा आपके पास तबका होगा, जैसे कि राज चिन्ह है। जैसे पहले पुराने जमाने में ज्योतिष के अंदर एक चीज होती है राज चिन्ह, यानी दरबारी, राजनेता, राज ज्योतिषी। तो उसी प्रकार आप अपनी कंपनी में टीम लीडर, मैनेजर, सहायक प्रबंधक, या इस तरह की कोई भी डेजिग्नेशन प्राप्त होगी ही होगी, यानी अधिकारी वाली। साथ में उच्च अधिकारी हो सकते हैं, न्यायकर्ता, यानी कि आप जो हैं वो अपने कंपनी में मैनेजमेंट या न्यायकर्ता हो सकते हैं, या आप स्वयं भी उस कंपनी के मालिक भी हो सकते हैं। उत्तम वाहन सुख प्राप्त होता है, वाहन से संपन्न होते हैं, अच्छे घर होता है, बड़ा परिवार होता है और अधिक संतानें होती है। जातक को जो है वो बहुत अधिक लाभ होता है संतानों से भी। और माता और पिता का भक्त होता है, जातक को पिता के द्वारा व्यवसाय मिलता है और माता पिता से अच्छे से प्रेम करता है। और जातक स्वतंत्र विचार का होता है, जातक का स्वतंत्र इकाई यानी कि खुद का बिजनेस भी होने के योग बनता है। जातक यशस्वी होता है, शुभ कार्यकर्ता, सत्यवादी, पुणात्मा और इस तरह के अच्छे अच्छे उसमें जितने भी कार्य हो या गुण हो वो सब होते हैं। सार्वजनिक कार्यों में रुचि रखने वाला, क्योंकि 10वां घर क्या है, कुल दीपक भी है, ये कुल दीपक योग बनना। यहाँ पे 10वां घर जो है वो सम्मान का है। तो सम्मान किस व्यक्ति का होगा, जो व्यक्ति सार्वजनिक कार्य भी करेगा, अपने घर में भी करेगा, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो सम्मानित होता है। तो विद्वान, धर्मनिष्ठ, निष्ठ, उदार, नीति निपुण और जातक सार्वजनिक क्षेत्रों में मान यश प्राप्त करने वाला व्यक्ति बनता है। और इस तरह से जातक के गुरु शुभ हो 10वें घर में तो जातक को जो है वो 10वें वर्ष में लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है। यानी कि जैसे ही वो जातक 10 वर्ष का होता है तो पिता को अच्छी नौकरी मिल जाए, पिता का व्यवसाय ग्रोथ कर जाए और पिता को गाड़ी, घर सब मिलना शुरू हो जाए। जातक के 12 वर्ष की उम्र में, 19 वर्ष की उम्र में अत्यधिक धन लाभ होता है। यानी कि 12 वर्ष की उम्र में जातक कमाता नहीं है, लेकिन जातक के पिता के द्वारा उसको लाभ होता है। यानी कि पिता को अच्छा प्रमोशन मिल जाए या पिता को लाभ हो जाए तो उस व्यक्ति को भी प्रमोशन हो गया। जैसे मान लीजिए कि आपकी उम्र 9 वर्ष की है या आपके कोई लड़के की उम्र 9 वर्ष की है, उसका गुरु अच्छा है और इस तरह से चतुर्थ भाव में बैठा है तो आपको प्रमोशन मिल जाएगा, आप नया घर खरीद लोगे तो बच्चे को भी लाभ हो गया, क्योंकि वो घर कल बच्चे को ही काम आना है। आपने गाड़ी खरीद ली तो बच्चे को ही काम आना है। तो इस तरह से लाभ हो सकते हैं। 19 वर्ष में भी धन लाभ हो सकता है, जैसे कि आपको 19 वर्ष की उम्र में जातक को स्कॉलरशिप मिल जाए तो भी लाभ हो गया। तो इस तरह के कई सारे लाभ यहाँ पे नजर आते हैं। और जातक को 29वें वर्ष में भी विशेष लाभ, जिसमें शादी के उपरांत वहां पे शादी के बाद जैसे कि दहेज मिलने का हो या फिर उसमें कोई कर्म मिल जाना हो, यानी कि ससुराल वाले अपने बिजनेस में कुछ उसका हिस्सा दे दे या उसको कोई लाभ दे दे, इस तरह के भी योग यहाँ पे गुरु के बनते हैं। गुरु की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। गुरु अगर शुभ है तो उसकी दृष्टियां शुभ रहेगी और आपको वहां पे शुभ परिणाम मिलेंगे। अगर 10वें घर में गुरु बैठा है तो दूसरे भाव पे आएगी दृष्टि, तो दूसरा भाव क्या है, परिवार वृद्धि का है। जल्दी शादी होगी, परिवार में वृद्धि होगी, अच्छी संतानें होगी, माता पिता सब मिल के रहेंगे, कुटुंब प्रेमी होगा जातक। और जातक का एक दृष्टि, 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव में आएगी तो घर, फैक्ट्री और वाहन सब सुख होंगे। और छठे घर पे आएगी तो अच्छे नौकर मिलेंगे, नौकरी अच्छी होगी या व्यवसाय में अर्निंग अच्छी होगी। तो इस तरह के अच्छे परिणाम होंगे अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु शुभ का बैठा है। तो अगर वहां पे अशुभ राशि में है, जैसे यहाँ पे कर्क राशि उच्च का हुआ, आपके मित्र राशि में हो तो भी शुभ है। फिर मैंने जो आंकलन बताया उनका फलादेश करना। अगर आपके अशुभ हैं तो फिर जो मैंने परिणाम बताया वो सारे के सारे उल्टे हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपका नक्षत्र स्वामी 8वें घर में बैठा हो गुरु का, गुरु जिस राशि में बैठा हो उसका स्वामी जो है वो कहीं 6, 8वें, 12वें में या कोई दोष में हो। जैसे यहाँ पे कर्क राशि में है, चंद्रमा जो है वो शनि की राशि में है, शनि के साथ विष दोष में, लेकिन शनि और चंद्रमा का जो डिग्री है वो काफी दूर है। और यहाँ पे जो गुरु हैं वो अपनी दृष्टि से चंद्रमा को देखते भी हैं, तो इस प्रकार यहाँ पे उतना दोष नहीं लगेगा। मान लीजिए कि चंद्रमा 6ठे में बैठा होता या 8वें में बैठा होता
और नक्षत्र स्वामी भी छठे 8वें 12वें में बैठा होता तो आप ये मानिए कि ये गुरु अशुभ होता। तो जातक को क्या करता कि तमगा तो बड़ा देता, जैसे पिता तो बहुत अच्छे व्यापारी होते हैं, लेकिन वो जब से व्यापार संभाला तब से उसकी हानि या व्यापार डूबना शुरू हो गया। जातक के जो सुख थे यानी कि वाहन सुख, घर के सुख, वो सारे कर्ज में चले गए या उन पे कर्ज हो गया, उन पे बैंक वाले परेशान कर रहे हैं। जातक की जो है वो अपने कुटुंब में बन नहीं रही है, संतान उसको जो है वो लाभ नहीं दे रही है, संतानों से झगड़े हो रहे हैं और माता पिता उसको जो है वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। पिता भी अपनी प्रॉपर्टी में उसको बराबर का हक नहीं देंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव पे इसकी दृष्टि आती है। 10वां घर जो है वो पिता के सुखों का भी है, साथ में पिता के व्यवसाय का भी है। तो आप यहाँ पे माने कि अगर अशुभ है तो जातक का जो है वो यहाँ पे मान प्रतिष्ठा सब खत्म हो जाएगी। और अगर जातक का यहाँ पे अशुभ बैठा है तो संतान उत्पत्ति में भी दिक्कत है, क्योंकि ये क्या है 11वें का 12वां है। 11वां घर क्या है? प्राप्ति है, और ये इसका काटने वाला भाव है। जितनी भी प्राप्तियां होगी जैसे कि शादी, यानी कि शादी के अंदर हम अगर देखेंगे तो 10वें घर का गुरु अगर अशुभ है तो 11वें घर के परिणामों को काटेगा, तो शादी में विलंब कर देगा। अब इसकी दृष्टि छठे घर पे आएगी तो छठा घर क्या है? तलाक, तनाव, शादी में देरी, डिले और दूरी होना। तो इस तरह के परिणाम आएंगे। साथ में क्या करेगा कि यहाँ पे संतान उत्पत्ति में भी पीड़ा करेगा, क्योंकि इसकी अशुभ दृष्टि सेकंड हाउस में आएगी तो परिवार वृद्धि को रोकेगा। चतुर्थ भाव पे दृष्टि आएगी तो 5वें का 12वां और ये स्वयं 11वें का 12वां, तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा पीड़ा होने के योग बनेंगे। तो इस तरह से अशुभ होने पे ये उतना ही बुरा हो जाएगा जितना शुभ पे लाभ था। जितने भी अशुभ परिणाम हो सकते हैं 10वें घर के, क्योंकि 10वां घर क्या है? सहायक भाव है। ये अपने आप परिणाम नहीं देता, जिसके साथ जुड़ेगा उसके परिणाम। जैसे मैं एक छोटा सा आंकलन बता देता हूँ, सप्तम से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे अशुभ होगा तो व्यापार खराब और शादी भी समय पे नहीं होगी, होगी तो फिर वो शादी भी चलेगी नहीं पाएगी। पंचम से जुड़ेगा तो आप यहाँ पे मानिए कि अगर शुभ होगा तो प्रेम विवाह होगा, प्रेम करने के बाद पति पत्नी दोनों के दोनों विदेश जाके रह सकते हैं, वहां से लाभ कमा सकते हैं, दोनों के कर्म अच्छे होंगे। और अगर अशुभ है तो फिर संतान में दिक्कत, प्रेम विवाह फेल, क्योंकि 11वें का 12वां है तो उसमें प्राप्ति नहीं होगी, फेल हो जाएगा, वो सब चीजें सेट कर देगा। ये अशुभ ग्रह की दृष्टि चतुर्थ भाव पे आई तो 5वें का 12वां है, तो यहाँ पे प्रेम फेल, संतान उत्पत्ति में दिक्कत, पहली संतान ऑपरेशन से हो या फिर वो मिसकैरेज हो जाए। तो इस तरह के परिणाम अगर बना देगा अगर 10वें घर में गुरु अशुभ बैठा है तो आप इस वीडियो के माध्यम से पहले तो सीखें, उसके बाद अशुभ और शुभ परिणामों को देखें। कई बार हमने देखा है कि गुरु थोड़ा सा मिक्स परिणाम देता है, तो उसमें आप क्या करें कि दशा अंतर दशा को भी देखें कि भाई मेरी कौन सी दशा, अगर शुभ ग्रह की दशा होगी तो गुरु उसमें अशुभ परिणाम कम और शुभ परिणाम ज्यादा देगा। अगर अशुभ ग्रह की दशा होगी तो उसमें गुरु जो है वो शुभ परिणाम कम और अशुभ परिणाम ज्यादा देगा। और उसके ऊपर गोचर को भी आप आकलन कर लें कि जैसे आज के समय में जो गोचर चल रहा है वो शनि मकर राशि में चल रहा है, तो शनि की दृष्टि है, तो इस तरह के परिणाम भी यहाँ पे मिल सकते हैं। तो उसको भी आप आकलन में ले ले अपनी यथासंभव, जो भी आपको जिस तरह का फलादेश आपको आता है। तो आज का ये जो वीडियो था 10वें घर का था, कैसा लगा आप जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।